मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल में हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। ठीक है, इस सौर मंडल के बारे में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, वीडियो जो है तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न इसलिए चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिसके कारण फिर पढ़ाई करने में भी परेशानी होती है। ठीक है, तो शुरुआत में हम बात करें कि सौर मंडल के बारे में कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। हम फटाफट करेंगे। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया था केपलर ने। किसने दिया था? ग्रहों की गति का जो नियम सबसे पहले केपलर ने दिया था। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा स्थान सही है? देखिए, पृथ्वी से अगर बात करें तो पृथ्वी से में जो है तो सबसे पहले पृथ्वी आएगी। ठीक है, फिर शुक्र, मंगल, बुध और फिर बाद में बृहस्पति। ठीक है, ये जो है तो ये क्रम में पृथ्वी से आएंगे। ठीक है, बात करें आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार के अनुसार जो है तो सौरमंडल में सबसे पहले क्या है? बृहस्पति, फिर शनि, ठीक है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल और बुध। तो ये जो है तो आकार के आधार पर जो है तो मुख्य रूप से अवरोही ग्रह है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो जो निहारिकाएं हैं, निहारिका की क्या है? यह सौरमंडल का भाग नहीं है क्योंकि यह एक आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और सौरमंडल आकाश गंगा में ही स्थापित है। ठीक है, बात करें हम कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रहों का वेग क्या रहता है? अधिकतम होता है जब ये सूर्य के समीप। देखिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगा रहे हैं, जब ये सूर्य के समीप जाएंगे तो क्या होगा? इनकी जो गति में तेजाई आएगी और अगर दूर जाएंगे तो धीमे हो जाएंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो टोटल 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत वह कहाँ पर है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस। पार्थिव ग्रहों की संख्या यानी 4। पार्थिव ग्रह यानी ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के जैसे दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? जो शनि है, शनि जो है तो पार्थिव ग्रह नहीं है। बाकी कौन है? मंगल है, शुक्र और बुध है। बाहरी ग्रह यानी बृहस्पति सदस्य ग्रह कितनी संख्या? 4। देखिए, बाहरी ग्रह कौन से? ऐसे ग्रह जो है जो बृहस्पति की कक्षा में स्थापित होते हैं या जो है तो पृथ्वी के बाहर, वह कौन से हैं? 4 है मुख्य रूप से। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। जो मंगल है वह मंगल पृथ्वी जैसे दिखाई देता है तो वह पृथ्वी के जो समूह में है, जबकि शनि, अरुण और वरुण यह बृहस्पति के ग्रहों में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामार्त घूमते? तो जो है शुक्र और अरुण। यह शुक्र और अरुण क्या है? यह जो है तो सूर्य के क्या वामार्त नहीं घूमते, यानी बाईं ओर नहीं घूमते हैं। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य को। सूर्य को जो है तो सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो शुक्र और वरुण। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? अभिनव तारा। अभिनव तारा होता है वह क्या करता है? विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, कॉपरनिकस ने जो है बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन ग्रह मानते थे? तो वह जो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, जबकि यह ग्रह
नहीं है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हुए ग्रह है। ठीक है, सूर्य के संगठन में सहायक कौन से, जो सूर्य में जो है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है मध्य भाग को। सूर्य के ऊपर के कौन से भाग क्या हुआ है, कहलाता है वर्णमंडल। ठीक है, जो वर्णमंडल होता है वह किनारा भाग होता है। देखिए सूर्य जो है, तो यहाँ पे आप सूर्य देखिए, ये सूर्य का ये जो ये भाग है, जो ये वाला भाग, ये क्या है, वर्णमंडल है। और यहाँ पे जो है तो सूर्य का जो मध्य भाग है, ठीक है, यहाँ पे जो है तो यह क्या है, आयन मंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, घूमती है, इसके कारण सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो केवल 21 जून में ही नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, एक ग्रह अपने कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, अपसौर। देखिए अगर कोई ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे ग्रह है, तो ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अपसौर। ठीक है, यह कहलाएगा अपसौर। और वहीं पे अगर जो जैसे ये ग्रह है, तो ये सूर्य से क्या है, पास है। ठीक है, पास है, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा उपसौर। क्या कहलाएगा, उपसौर। ठीक है, दूर है तो अपसौर, पास है तो उपसौर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाता है, तो सूर्य और पृथ्वी के दूर। देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे पृथ्वी हो गई, तो इसके बीच जो है तो जो दूरी होगी वह कौन सी दूरी कहलाएगी, वह खगोलीय एकक कहलाएगी। ठीक है, जो खगोलीय एकक दूरी है वह इसके बीच कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधी रात में सूर्य, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। देखिए क्या होता है कि मध्यरात्रि सूर्य, यानी जो मध्यरात्रि सूर्य का मतलब होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। जो सूर्य होता है वह ध्रुवों पर क्या करता है, बहुत देर तक चमकता रहता है। ठीक है, आधी रात मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र। जो आर्कटिक क्षेत्र है पृथ्वी का, वहाँ पे जो है तो मध्यरात्रि में जो है तो सूर्य दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। जो सूर्य में एक बड़ा सा क्या है, जो काला छेद है वह काला धब्बा दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितने प्रतिशत भाग होता है, तो 71%। हाइड्रोजन का जो होता है भाग 71% होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा नहीं है, जो सूर्य है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो तारा क्या है, सूर्य है। बाकी चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र और पृथ्वी ये ग्रह है। ठीक है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, और सूर्य पे जो है तो यहाँ पे जो पृष्ठीय भाग है, यहाँ पे जो किनारे वाला भाग है, यहाँ पे जो है तो इसका जो तापमान है मुख्य रूप से कितना होता है, इसका जो तापमान होता है यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सूर्य का, जो सूर्य के जो है तो बाहरी भाग का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.5 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, तो यहाँ पे जो है तो 88 होती है। ठीक है, बुध नक्षत्र में अगर एक वर्ष बात करें तो एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, तो 88 दिनों की संख्या होती है। किस ग्रह से में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो जो बुध है, बुध में जो है तो चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के जो है तो उपग्रह नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, जो बुध है, बुध जो है तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो बुध ही लगाता है, इसलिए वह सबसे कम समय में लगा पाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है, तो बुध की जो है तो वह परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो अक्षांशीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। बुध जो है तो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सब पृथ्वी लगभग पृथ्वी के जितना है? तो शुक्र जो है तो वह पृथ्वी के ही बराबर है व्यास का। ठीक है, अगर पृथ्वी इतनी है तो उस वो भी इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं? तो शुक्र को भी शाम का तारा कहते हैं। सबसे चमकीला तारा है शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह में कौन सा है? बुध। और शुक्र जो है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं? तो वो शुक्र की पूजा करते हैं। सौरमंडल का जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र है। पृथ्वी में सबसे निकट है वह शुक्र है। पृथ्वी के जो सबसे पास है वह शुक्र ग्रह ही है। निम्नलिखित में से किसको एक भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतपाय तारा है। ठीक है, सुपरनोवा जो है क्या है? वह एक मृतपाय तारा है। ठीक है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो एंडर्समैन एंडर एंडर्ड क्या है? एमंडसेन जो है तो वह साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है चंद्रमा। चंद्रमा जो है तो पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट नहीं की जा सकती? तो लध्यच गोलाभ से जो है तो पृथ्वी की जो है तो आकृति स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की जा सकती। पृथ्वी सूर्य से पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो एक दिन प्रति। ठीक है, जो पृथ्वी जो है तो सूर्य से पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन से। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। जब वह सूर्य के सबसे पास होती है तो वह सबसे अधिक तेज गति से होती है। ठीक है, पृथ्वी का भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, 27 किलोमीटर पर सेकंड। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। तो इस भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो इस पृथ्वी का व्यास है हमारे 12,800 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर हमारे भूमध्य रेखा पर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो जो जुलाई का होता है, जुलाई के महीने में जो पृथ्वी होती है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, बात करें आगे कि तारे पहले पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण जो है तो तारे हमें पश्चिम में ज़्यादातर दिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गोलाभ पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटी होती है। यह तथ्य स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां। देखिए आकार में मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति और 5वें नंबर में हमारी पृथ्वी आई है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? तो 3 जनवरी को जो है तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है और जुलाई में सबसे अधिक दूरी होती है। ठीक है,
फिर क्या है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द का परिक्रमा करती है लगभग 365 दिन 25, ठीक है, जो 365 से 366 दिन। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य के अलावा निकटतम सितारे से प्रकाश दूरी पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य के अलावा निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना है 4.2 वर्ष में। सूर्य के से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पर अपनी जो है पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वह एक चक्कर यहाँ पे जो है तो लगाती है, ठीक है, इस तरह। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जहाँ पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है वह एक समान। यहाँ पे 24 घंटे की रात और 24 घंटे की दिन ही होती है, ठीक है। सॉरी, 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन ही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर और भूकक्ष तल का जो भूअक्ष झुकाव है वह 66.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वह 22 दिसंबर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की कितनी संख्या है? एक है। 21 जून को विश्व दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो वह 24 घंटे, ठीक है। जो 21 जून होता है, 21 जून को दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का रहता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा स्थान आता है? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल तक कितने डिग्री का कोण बनाती है तो 90 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। निम्न में से किन तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो वह पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी में सबसे अधिक समीप है? तो जो सूर्य है, सूर्य जो है तो पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है, ठीक है। यह किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किया था कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है तो वह पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से ये वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा रहेगा? काला। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर, ठीक है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो 21 जून को, ठीक है। किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को। 21 जून को सबसे लंबा और 22 दिसंबर को सबसे छोटा। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है तो बुध का जो है तो औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे 100 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो चुकी है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका हम पार्ट 2 लाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, बोरिंग होने लगती है, जिससे आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।